करता है कि मेरी वाइफ का इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करते और इसीलिए वो उन दोनों को अंदर बंद करके लैब को आग लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आकर उन दोनों को बचा लेता है। साथ साथ जनरल को वो बुक भी मिल जाती है जिसे वो लेने यहाँ पर आया था। डॉक्टर की वाइफ जनरल को कहती है कि अगर तुम ट्रीटमेंट चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों को छुड़ाना होगा। तब यहाँ पर डॉक्टर जनरल को बताता है कि उस लेडी डॉक्टर की रिसर्च में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, लेकिन उन कमियों को मैंने ठीक कर दिया है और वायरस का इलाज भी ढूंढ लिया है। और ये वायरस कैसे ठीक हो सकता है मैं तुम्हें तभी बताऊंगा अगर तुम हम दोनों को यहाँ से आजाद करोगे। असल में वो दोनों यहाँ पर जनरल से झूठ बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेंडी की फ्रेंड को एक रिबन मिलता है। तब ये देखकर उस फीमेल ऑफिसर को पता चल जाता है कि लास्ट मैन ने आखिर हमें ढूंढ लिया है। चेक करने पर वो फीमेल ऑफिसर देखती है कि वहाँ पर तो और भी रिबन्स बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि लास्ट मैन ग्रुप ने उनकी इस जगह को मार्क कर दिया है। इसके बाद वेंडी उस फीमेल ऑफिसर यानी अपनी मदर को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं और उन्हें दूसरी साइड पर जाने के लिए एक ब्रिज को पार करना था। लेकिन तभी वहाँ टॉमी और बियर की आपस में बहस होने लगती है। लेकिन गस अकेले ही ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिज टूट जाता है जिसकी वजह से गस लटक जाता है। अब यहाँ पर टॉमी गस को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गस नीचे गिर जाता है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद बियर और टॉमी उसे उस वैली से निकाल लेते हैं। इसके बाद वो ट्रेन तक पहुँच जाते हैं और किसी न किसी तरह करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उस ट्रेन में लास्ट मैन का सामान था। इसका मतलब ये है कि लास्ट मैन यहाँ पर हो सकते हैं। गस को वो टॉय नहीं मिल रहा होता जो उसके फादर ने उसे दिया था, तो इसीलिए वो उस टॉय को ढूंढते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन वो आदमी गस को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से टॉमी और उस आदमी में लड़ाई होने लगती है। लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का फ्रेंड ही था जो कि फुटबॉल टीम में उसके साथ था। और तभी टॉमी का फ्रेंड उन्हें गस की मदर की लोकेशन बताता है। तभी बियर बताती है कि लास्ट मैन के लोग ट्रेन में ही है, तो इसीलिए ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट मैन के लोगों को इनके बारे में पता चल जाता है। तब टॉमी का फ्रेंड उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतनी देर में वो लास्ट मैन के लोगों को रोक कर रखेगा। और तभी वो तीनों यानी गस, टॉमी और बियर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन टॉमी का फ्रेंड लास्ट मैन के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। उधर वो फीमेल ऑफिसर सभी हाइब्रिड बच्चों को एक टनल में जाने के लिए कहती है और इस टनल का रास्ता सीधा एक चर्च को जाता था। वो फीमेल ऑफिसर अपनी बेटी वेंडी को कहती है कि तुम चर्च में ही मेरे लिए वेट करना। इसके बाद उस डॉक्टर को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ डॉक्टर की वाइफ को अलग से क्वारंटीन किया जाता है। इसके बाद वो जर्नल डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बस मुझे इस वायरस को खत्म करने के लिए मेडिसिन चाहिए। इसके बाद गस अपनी मदर के घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उसकी मदर यानी साइंटिस्ट तो नहीं मिलती बल्कि उसकी मदर की फ्रेंड मिल जाती है। उसकी मदर की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी मदर तो तुम्हें बहुत अरसा पहले ही ढूंढने चली गई थी और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। फिर वो लेडी गस को एक की देती है जो कि एक स्टोर रूम की थी। इसके बाद वो लोग उस स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर बियर को एक फाइल मिलती है और वो उस फाइल को टॉमी को दिखाती है। और जब गस उस फाइल को देखता है तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है जिसका मतलब था जेनेटिक यूनिट सीरीज 1, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट गस की मदर नहीं है बल्कि गस को तो एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब थी जिससे ये वायरस निकला था। अब गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गस के फादर यानी उसी स्वीपर को देखते हैं जो कि एक लैब में काम करता था और उसी लैब में वो साइंटिस्ट थी यानी गस की मदर जिसे कहा गया है। फिर एक दिन वो दोनों यानी वो साइंटिस्ट और वो स्वीपर मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो साइंटिस्ट उस स्वीपर को बताती है कि असल में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें बेसिकली मैं एक माइक्रोब को ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी सिटी में मुझे वो माइक्रोब मिल चुका है जिसे हम लोग एग पर टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती या कोई गड़बड़ होगी तो बहुत बुरा होगा क्योंकि लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। फिर इसके बाद उस साइंटिस्ट के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आर्मी ने लैब पर कब्जा कर लिया है और आर्मी सारी चीजों को वहाँ से ले जा रही है। वो साइंटिस्ट को कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट छुपा कर रखा है सबसे। फिर इसके बाद वो दोनों यानी साइंटिस्ट और स्वीपर उसी लैब में जाते हैं। वहाँ जाकर वो साइंटिस्ट स्वीपर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। असल में जो माइक्रोब उन्होंने यूज किए थे उससे वो गस को बनाने में कामयाब हो गए थे। फिर इसके बाद वो साइंटिस्ट गस को उस स्वीपर को दे देती है क्योंकि अगर गस मिलिट्री के हाथ लग गया तो वो लोग या तो इसे मार देंगे या इस पर रिसर्च करेंगे। इसके बाद वो साइंटिस्ट स्वीपर को कहती है कि तुम गस को यहाँ से लेकर जल्दी से चले जाओ और तब वो स्वीपर करता भी ऐसे है, वो गस को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्वीपर भी गस का फादर नहीं था। इसके बाद गस वहाँ से भागकर एक प्लेन में आता है जिसका रेडियो ऑन था। तब इसीलिए गस जर्नल को मैसेज कर देता है। उधर वो जर्नल उस फीमेल ऑफिसर के घर को घेर लेता है। फिर जर्नल कहता है कि हाइब्रिड बच्चों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो ऑफिसर यानी वेंडी की मदर ऐसा करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती, वो अंदर आ जाते हैं। उधर वेंडी सबको लेकर चर्च में पहुँच जाती है। यहाँ पर वेंडी सभी को टनल के अंदर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी वेंडी का फ्रेंड बाहर आ जाता है और वेंडी उसे बचाने जाती है। लेकिन तभी लास्ट मैन के लोग वहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब वो ऑफिसर वहाँ पर आकर चेक करती है तो वो देखती है कि लास्ट मैन के लोग तो सभी हाइब्रिड बच्चों को वहाँ से ले गए हैं। इसके बाद बियर को एक फोन मिलता है जिसे वो